सिंधु बॉर्डर पे हमारा दलित जो मारा गया है, निर्मम हत्या की गई है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। जो कि वहाँ पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे प्रियंका गांधी नहीं दिखाई पड़ती हैं और यहाँ आती हैं वोट की राजनीति करने के लिए। वो जो दलित निर्मम हत्या की गई है सिंधु बॉर्डर पर, हम लोग मांग करते हैं कि उसको 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में नौकरी दी जाए। ये कांग्रेस की देन है जो आज वाल्मीकि वाला ही काम कर रहा है। पढ़ लिख के आगे बढ़ने नहीं दिया इन लोगों ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत यूज किया इन लोगों ने। कितना यूज किया। 1990-91 में जाके भारत रत्न मिला बाबा साहब जी को। उससे पहले कहाँ थे, जबकि सबसे बड़े लीडर थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कोई करके दिखाए गुंडाई तो पता चलेगा उसको क्या होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी तब बताएंगे क्या होता है गुंडाई करना। करें तो सिंघू बॉर्डर की जो घटना हुई, जहां पे दलित व्यक्ति का हाथ पांव काट के उसे टांग दिया गया, इसीलिए हम आए। इसमें हम गांव में हैं, दलित बस्ती में आए हैं और हमारे साथ आप पीछे देख रहे होंगे जितने भी खड़े हैं सब दलित भाई खड़े हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इस घटना पर दलितों का वर्जन क्या है और आगामी विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि चुनाव में क्या इस घटना का कुछ असर पड़ेगा। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर घटना हुई है, हम दलितों का वर्जन जानने आए हैं कि इस पे दलित क्या सोचते हैं। देखिए, एक दलित की वहाँ पे इतनी नृशंस हत्या की गई है और उत्तर प्रदेश में जो लाशों पर राजनीति यहाँ पे लोग कर रहे हैं, वहाँ उसके संबंध में उन लोगों का कुछ नहीं कहना है। उन लोगों के वहाँ पे उन लोगों ने अपना कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना हालांकि अभी घटित नहीं हो सकती है, क्योंकि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इतना प्रशासन कड़ा है और टाइट है, इतना यहाँ पे ऐसी कोई घटना करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की घटना हुई होती तो चूंकि यहाँ पे चुनाव के मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा अगर ऐसी घटना यहाँ उत्तर प्रदेश में हुई होती तो 7 पुश्तें इसका जुर्माना भरेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी जी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए और तमाम विपक्षी पार्टियाँ हो गई, ये चूँकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख कर इनका सारा रणनीति नीति एक वोट बैंक दलित का वोट लेना है, इसलिए इनका पूरा फोकस रहता है। मायावती जो है वो लगातार दावा किया जाता है कि दलितों का वोट जो है वो मायावती के ही मतलब पार्टी में जाएगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन मायावती ने भी सिर्फ एक ट्वीट कर दिया है कि सीबीआई की जांच हो। क्या लगता है कि सिर्फ बंद कमरे में बैठ के एक ट्वीट करने से न्याय मिल जाएगा? देखिए, मायावती जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को तो अपनाया, लेकिन उनके विचारों को नहीं अपनाया। अगर उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया होता तो आज एक दूसरा वो रहता, एक माहौल रहता अपने देश में। ऐसा क्या कारण रहा कि आज आज़ादी के 7 दशक के बाद 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारी आज़ादी के, उसमें 56-57 साल कांग्रेस ने शासन किया। ऐसी क्या इन लोगों की रणनीति रही कि आज भी देश का दलित दवाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्या नाम है आपका? अरुणेश रावत। अरुणेश रावत, जो घटना हुई है क्या लगता है कि क्या सोचते हैं आप उस पर, एक दलित होने के नाते जिस तरह से दलित की नृशंस हत्या हुई है, क्या सोचते हैं? बहुत बुरा हुआ है। और जितने भी हमारी इस देश की जो पार्टियां हैं केवल वोट की राजनीति करते हैं। हमारे यूपी में लखीमपुर में जो घटना हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी परिवार के उनके 45 लाख रुपया और नौकरी और उसके बाद सारी सुविधाएं देने का काम किया है। लेकिन बाकी पार्टियां केवल यहाँ राजनीति करने आती हैं, क्योंकि हमारे जो सिंधु बॉर्डर पे हमारा दलित जो मारा गया है, निर्मम हत्या की गई है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। जो कि वहाँ पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर प्रियंका गांधी नहीं दिखाई पड़ती हैं और यहाँ आती हैं वोट की राजनीति करने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं सादर बना करता हूँ, हमारा दलित समझ चुका है, पूरा समाज समझ चुका है कि जहाँ का दलित केवल ऐसी ही पार्टी को चुन के सही नेता को भेजेगी जो हम लोगों का ख्याल रखेगी, हमारे लोगों के साथ में खड़े होगी। हम बारंबार प्रणाम करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को और इन सब भगोड़ों जितने भी हैं पार्टियां, इन सब का मैं बहिष्कार करता हूं, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, तो कल ही बयान आया कि 7 पुश्तें मुआवजा भरेंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो क्या लगता है अगर इस तरह की घटना यूपी में हुई होती तो तुरंत कार्रवाई हो जाती? हाँ, बिल्कुल हो जाती। अच्छा। तुरंत कार्रवाई होती। बाबा जी का जो काम करने का तरीका है और बाबा जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, इनके काम करने का तरीका को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे जो भी घटना होती है उसका तुरंत इसका जो है जस्टिफिकेशन किया जाता है, तुरंत इसके बारे में कार्रवाई की जाती है। और बाकी कोई पार्टी आज तक दलित के बारे में इतना कार्य कभी नहीं किया है। ठीक है, मायावती के बारे में क्या विचार है, क्योंकि ट्वीट उन्होंने भी किया था? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम लेकर पार्टी को जीवित किया और मुख्यमंत्री बनी, लेकिन दलितों को अपेक्षित ही रखा योजनाओं से और उनके जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो बहन जी ने नहीं दिलाया हम लोगों को। जो दलित की हत्या हुई है, तो एक दलित होने के नाते आप लोग क्या मांग करते हैं कि क्या होना चाहिए उसके साथ?
वो जो दलित निर्मम हत्या की गई है सिंधु बॉर्डर पर, हम लोग मांग करते हैं कि उसको 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में नौकरी दी जाए। ये हम मुआवजा वहाँ की सरकार से कहना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ, अगर वो मूर्ख नहीं करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसको जरूर कुछ ना कुछ कराएं। अखिलेश यादव उनके पार्टी गुंडों की पार्टी है और उन्होंने सिर्फ अपने राज्य में गुंडागर्दी ही कायम की है, इसलिए कोई भी दलित अखिलेश को नहीं जाएगा। अच्छा, योगी ने भी इस बात को बोला कि कोई ऐसा करेगा तो 7 पुश्ते उसके जुर्माना भरेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कह दिया है वो हमेशा करते हैं, वही कहते हैं वही करते हैं। और उन्होंने कह दिया 7 पुश्ते भरेंगे तो भरेंगे जुर्माना वो। तो अखिलेश यादव जैसे दलितों का एक विंग बना रहे हैं कि अब जो दलितों का एक ग्रुप बना रहे हैं, जी। तो उससे कुछ फायदा होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दलित सब समझदार है, सब उनका सब खुश हो गया सब। ये सब दिखावा है एक तरीके का। अच्छा। जितनी भी पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दीजिए तो जितनी भी पार्टियां हैं सब एक दिखावा कर रही हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम को यूटिलाइज कर रही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं किया किसी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उनके नाम को यूज किया है बस। अभी जो बीएसपी से नेता आ रहे हैं समाजवादी में, उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है कि दलितों का ये पॉलिटिकल स्टंट होता है, केवल चुनाव को ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये इसीलिए किया जा रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं है इस बात का। अरे प्रियंका गांधी कहाँ झाड़ू भी लगाई? ये हम आपको बताएं, मैं वाल्मीकि हूँ, आज तक कभी ऐसा इनके गांधी परिवार ने आज तक तो कभी ऐसा किया नहीं कि झाड़ू लगाया हो। वहाँ कूड़ा तो था नहीं, झाड़ू कैसे लगा दिया आपने? हाँ, केवल अच्छा ये बताइए, वाल्मीकि समाज को सिर्फ झाड़ुए लगाना है, बाकी कुछ काम नहीं है? अरे आपको करना है तो कुछ और नया करना सिखाइए ना समाज को। भाई जैसे आप रावत हैं, हम वाल्मीकि हैं, कुछ गौतम यहाँ खड़े हैं, कुछ और कनौजिया यहाँ खड़े हैं, कुछ और भी कमिटी के लोग हैं, उनको अलग अलग तरीके के काम दीजिए ना। कोई किसी ने बताया है क्या कि नहीं आप वाल्मीकि हैं तो झाड़ू लगाएंगे, आप गौतम हैं तो आप अपना काम करेंगे, या आप रावत है तो वही काम करेंगे? ऐसा तो नियम है नहीं। ये सिर्फ कांग्रेस ने ही नियम लागू किया था, ये कांग्रेस की देन है जो आज वाल्मीकि वाला ही काम कर रहा है। पढ़ लिख के आगे बढ़ने नहीं दिया इन लोगों ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत यूज किया इन लोगों ने। अच्छा। कितना यूज किया? 1990-91 में जाके भारत रत्न मिला बाबा साहब जी को। उससे पहले कहाँ थे? जबकि सबसे बड़े लीडर थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज़ादी के मेरे हिसाब से आप जितना हमने पढ़ा है, सभी के बारे में हमने पढ़ा है, लगभग जितना हमने पढ़ा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से बड़ा देशभक्त कोई था ही नहीं। कांग्रेस ने उनको निचले स्तर पे डाल दिया एकदम। तो क्या लगता है दलित 4-5 दलित महिलाओं को पकड़ के झाड़ू लगा के कुछ वोट हम बता तो रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पॉलिटिकल स्टैंड होते हैं। ठीक है, आप जाएं यहाँ 5 पत्ते डाल दीजिए और फिर झाड़ू लगाइए। अरे झाड़ू लगाने का सफाई का काम करना है, जाइए कोई नाले में कूदें प्रियंका सिंह रावत जी, तब पता चलेगा उनको। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रियंका गांधी जी नाले में उतरी हैं कभी? नहीं उतरे ना। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन प्रियंका गांधी दलित महिलाओं के साथ झाड़ू लगाते दिख जाती हैं, लेकिन जब सिंघू बॉर्डर पे दलित मार दिया जाता है तो उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों भाई, यहाँ चुनाव है। अच्छा। यहाँ भी कुछ घटना घट जाएगी तो यहाँ सब इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठा होंगे, क्योंकि चुनाव जहाँ होता है वहीं पे पॉलिटिक्स होती है। वहां से उनको कोई मतलब ही नहीं है ना, इनको दलित से मतलब ही नहीं है। अच्छा। अगर मतलब होता तो अच्छी जगह पहुंचाया गया होता ना दलित को। अच्छा, इसके पहले अखिलेश की भी सरकार रही, उसके बारे में क्या कुछ रहा है? उसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है। अच्छा। कोई राय नहीं है। क्यों, अखिलेश में दलितों का कुछ विकास नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। अच्छा। और गुंडागिर्दी उर्दी के बारे में? वो तो जितने लोग खड़े हैं वो सब जान रहे हैं क्या हुआ है। पिछली सरकारों ने क्या किया सबको पता है। ये गवर्नमेंट जब से आई है, कोई करके दिखाए गुंडाई तो पता चलेगा उसको क्या होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी तब बताएंगे क्या होता है गुंडाई करना। करें तो नहीं, जैसे कुछ आंकड़े भी आते हैं, कुछ स्टडीज में भी ये एक भी दंगा नहीं हुआ इस गवर्नमेंट में। जब सपा थी तो बहुत दंगे होते थे, एक भी दंगा कहीं आपने सुना? आपके आस पड़ोस सपा सरकार में कुछ दंगे हुए? बहुत बार हुआ। कोई एक घटना अगर याद हो? मसौली में होगा, मसौली में हुआ। हाँ, मसौली चौराहे वाला दुर्गा पूजा सबसे बड़ा घटना वो हुई मेरे मसौली में। पिछले 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सपा की सरकार में मसौली चौराहे पे बहुत बड़ा दंगा हुआ और इसका श्रेय इन्हीं पार्टियों को जाता है। क्या हुआ था चाचा? अरे यहाँ पर वो दंगा हुआ था, बसें फूंक दी गई थी सब दुर्गा पूजा में, और सब मूर्तियाँ भी तोड़ दी गई थी, सब यही हुआ था। अच्छा, तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई क्या? उसमें सुबह कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। दिखा दिया, इसमें कुछ हुआ ही नहीं।
तो क्या लगता है कि रात में सब धो मांझ के सब साफ। अच्छा, और कुछ तो हत्या भी हुई थी? नहीं, हत्या नहीं हुई थी। अच्छा, हत्या नहीं हुई थी, घायल हुए थे लेकिन हत्या नहीं हुई थी। अच्छा, उसमें 2-3 लोग पकड़े भी गए थे। हाँ, बस पकड़े गए थे, कोई कार्रवाई? और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अगर इस तरह की घटना होती है तो तब तो सब फंस जाते हैं, कोई बचता नहीं। सब फंस जाते हाँ, हैं। हम 1 मिनट की बात और कहना चाहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मोटो ही है कि हर आदमी विकास करे। जबकि जैसे चाहे वाल्मीकि हो, चाहे गौतम हो, चाहे कनौजिया हो, चाहे रावत हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति तरक्की करे, आगे बढ़े। और बीजेपी में ऐसा संभव है, बीजेपी ने ये करके दिखाया है। अच्छा, एक जैसे कुछ स्टडीज देखते हैं या कई आंकड़े निकल के आते हैं तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर अत्याचार होता था पुरानी सरकारों में तो वो दलितों पे होता था। क्या सही? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। अच्छा, ये सही बात है। देखिए, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, दलितों के ऊपर बात हो रही है। 15 कर ले लो जो टोटल देश के कह रहे थे? असंद्रा में है टोटल बलात्कार या जितने कांड हुए सब दलित के ऊपर हुए। कब हुए? अरे अभी बहुत पहले हुए, रोजाना पेपर में निकलता था। अच्छा, अखिलेश सरकार में हुए थे। अखिलेश सरकार में। हाँ अखिलेश सरकार में जी। और अब वहाँ का क्या माहौल है? अब वहाँ हम गए तो है नहीं, अब वहाँ का क्या माहौल चल रहा है ये तो पता नहीं। सुनने में सुंदर पेपर में कोई सुनने नहीं आई घटना अभी तक। नहीं हाँ, बहुत ठीक ठाक माहौल है। सम्मान उम्मान मिला है? बहुत सम्मान मिल रहा है, अभी सम्मान तो मिल ही रहा सम्मान है। की जो बात हो रही है, तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित पंचतीर्थ बनाए गए हैं। उनकी मध्य प्रदेश महू में उनकी जन्मभूमि, 26 अलीपुर मार्ग नई दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण भूमि, चैत्य भूमि, और दीक्षा भूमि नागपुर में, और लंदन में उनकी शिक्षा भूमि। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ का नाम दिया। सम्मान की बात यहाँ से होती है। दलितों के लिए वास्तविक सम्मान जो हमारे बाबा साहब संविधान के जो शिल्पी हैं उनका सम्मान किया गया वास्तविक रूप में। ये 56 सालों में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारें नहीं, ये लोग केवल दलित के ऊपर राजनीति करते रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक को इन्होंने भारत रत्न 1991 में जाकर के मिला, इनकी सरकारों ने नहीं दिया। ये हमारे विकास की बात नहीं है, हमको केवल एक वोट बैंक समझते हैं और उसी के आधार पर लोग चल रहे हैं। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का माहौल तो बीजेपी के मतलब उस पक्ष में ही है कि इस बार फिर अपने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, वो जो घटना हुई थी सिंघू बॉर्डर पे दलित के साथ जो कुछ हुआ था, कुछ मालूम है? उसमें बता रहे थे कि मतलब कोई गाड़ी जैसे है, बीजेपी नेता बता रहे थे कि उनकी गाड़ी मतलब वो कर दी है। लखीमपुर खीरी वाला नहीं पूछ रहे हैं, अभी यहाँ दलित के हाथ पांव काट दिया गया था, तो क्या सोचे? पंजाब में। अच्छा, पंजाब में जो हाथ पैर जो काट दिए गए हैं ना, वो तो मान लीजिए वो बाबा साहब उनका क्या कहते हैं, उनका अपमान किया गया था, इस वजह से उसको काट दिए थे। अच्छा, लेकिन ये तो मान गलत है ना, सरकार की मान ली वहाँ तो कांग्रेस की भी सरकार है, लेकिन ये बात गलत है ना। सजा देना उनका वो नहीं है, मतलब जो न्याय हो, मतलब जो न्याय कानून मतलब जो भी चलना है कानून के थ्रू चलना है। अच्छा। मतलब अगर हर आदमी अपने हाथ से अगर सजा देने लगा इंसान को तो मतलब फिर कितना ये वो हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों की क्या मांग है कि सजा मिले? हम लोगों का मांग है जो भी मतलब उसमें जो भी अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो सब आ जाते हैं तुरंत, पंजाब में कोई नहीं जा रहा है, तो क्या लगता है राजनीति बदल रही है? नहीं, राजनीति क्यों बदल रही? मान लीजिए देखिए वहाँ पे सरकार उनकी भी और यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं, तो अब राजनीतिक तो उत्तर प्रदेश की गरमाएगी। वहाँ पर तो सब लोग शांत हैं, एकदम मुंह बंद। लखीमपुर का हुआ तो देखिए सब लोग मतलब छोड़ के अपना छत्तीसगढ़ छोड़ के, अभी छत्तीसगढ़ में हुआ कांड, तो वहाँ का एकदम चुप है, सब लोग मौन हैं। लेकिन लखीमपुर के लिए सारे लोग दौड़ के आए, तो क्योंकि यूपी में उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं, इस वजह से सारी राजनीतिक रोटियां सेकने का एकदम प्लानिंग हो रहा है। जैसे लखीमपुर में घटना हुई और जो मंत्री था, मंत्री का बेटा भी गिरफ्तार हुआ है, तो क्या लगता है कि अब माहौल बना है कुछ कि योगी सरकार कार्रवाई? और नहीं, योगी सरकार कहते नहीं है, चाहे पार्टी का हो या अदर किसी पार्टी का हो, वो इंसाफ करते हैं। मतलब उनका कहना है कि न्याय, वो मतलब किसी जाति से हो, किसी उससे हो, किसी पार्टी से हो, उनका कहना है न्याय। आप लोगों को भी लगता है ऐसा? बिल्कुल योगी सरकार में लगता है जो दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। अभी तक मिली है और आगे भी मिलेगी। और योगी जो कह रहे थे कि अब कोई गुंडाई करेगा तो 7 पुश्ते मुआवजा भरेंगी, है गुंडे खत्म है? बिल्कुल, तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है अगली बार फिर सब लोग मिलके जिताते हैं योगी जी को, वो भी खत्म होती है। जो 2-3-5% बची है वो भी खत्म होगी। जिताएंगे? बिल्कुल पक्का? क्योंकि कुछ कमियां अगर रह गई हैं तो अगर इस बार
फिर अवसर देंगे ना उन कमियों को खत्म करने के लिए। अगर इस बार जिताएंगे तभी तो वो कमियां खत्म होंगी, वरना अगर जड़ रह गई है तो ये जड़ फिर उग जाएगा, पेड़ बन जाएगी। तो एकदम जड़ से ही सब कुछ खत्म करना है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को फिर से जिताना है 2022 में। अखिलेश को क्यों नहीं जिताना? अब क्या उनको जिताएं, कभी हम लोगों की कभी कहीं पे कोई चीज़ सुनी ही नहीं गई। अच्छा। ठीक है, चाहे जो पेंशन लीजिए, विधवा पेंशन ले लीजिए, ठीक है, चाहे जो पेंशन ले लीजिए, 60 साल ले लीजिए। आज उस समय दबदबा चलता था, बड़े लोगों को दबदबा चलता था कि अगर कोई गरीब है, अगर पेंशन का लिखवाया है तो पता लगता वो बड़ा आदमी आके उनका कटवा देता था। ठीक है, कोई चीज़ की सुनवाई नहीं हुई। हम लोग कहिए कितने चक्कर लगाते रहो, हाँ हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं हुआ। ये सरकार में क्या है, ऑफर मिलता, कैंप लगता है कि जिसका रह गया वो अपना आके भरवाए, भरा जाता है और उसको मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव अब दलितों का एक समूह बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं कि इसमें सब जुड़ें और हम फायदा करेंगे। तो क्या लगता है कुछ फायदा करेगा? कुछ फायदा नहीं होने वाला। देखिए आदमी समझदार है, समझदार सब समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। अब कुछ बहुत हैं तो कहा नहीं जाता है कि पूरे ही बीजेपी की तरफ आ जाएंगे, लेकिन ये हम कहते हैं कि 80% दलित बीजेपी की सपोर्ट में रहेगा। 20% तो कर सकते हैं, उनके लिए कोई क्या कुछ नहीं कह सकता। अरे 80% मायावती भी कहती हैं। नहीं, वो एक बार उनको भी अवसर दिया गया, जिताया गया, देखा भी गया, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि मतलब जो जिस कौम से है उसको वही काम नहीं करना है ना। अब जैसे जो वाल्मीकि हैं उनको पकड़ा दिया, सफाई कर्मी की पोस्ट निकल गई, चलो तुम सफाई कर्मी करो चल के, ठीक है। तो मतलब ये नहीं होता है ना। अगर उनको ऊपर बढ़ाना, अगर किसी जाति को ऊपर बढ़ा रही है, बिल्कुल। आज हर एक कौम को पूरी छूट है, अगर उसके अंदर काबिलियत है तो कुछ भी काम कर सकता है। जिस प्रति उसका इच्छुक है वो काम कर सकता है। अच्छा, ये जो दलितों के साथ कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी का वीडियो आया था, झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। दुनिया बहुत समझदार है और सारे इंसान समझदार हैं। वो सब जानते हैं कि कहते नहीं हाथी के दांत खाने को दिखाने के अलग हैं, तो इस समय दिखाए जा रहे हैं, खाने वाले तो अंदर ही हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत यहाँ पे रखी गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।